हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज सुपर एंड वीकली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में हम 5 से 14 मई 2023 तक का करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, इसके पहले आपने देखा होगा कि 4 मई तक हम लोगों ने कंप्लीट करा था। तो आज की इस वीडियो में 5 से 14 मई तक देखेंगे। ओके, तो फटाफट चले हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। बाकी माइनी का वहाँ पे मंडे टू फ्राइडे डेली फ्री क्विज हो रहे हैं, आप प्लीज़ ज्वाइन करिए उसको, वहाँ से आप इसको क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, बाकी आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो शिल्पा सरोज ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। बाकी आप करियर इन एक्शन को भी फॉलो कर ही लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो माइनिंग एस्पिरेंट का फुल पैकेज है, जो कि माइनिंग ठेकेदार, ओवरमैन, सेकंड क्लास मैनेजर, फर्स्ट क्लास मैनेजर में तैयारी कर रहे हैं। SSCL, WCL, CCL, NCL, MCL, ECL और भी सब्सिडरी है। तो आप ये पैकेज ले सकते हो। आप इस पैकेज में क्या क्या मिलेगा ये देख सकते हैं। ठीक है, जब तक कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, बाकी आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। ओके, चलो तो फिर शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। ऑलराइट, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन ऑफिशियली इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अब यहीं पे देख पा रहे हो आप कि वर्ल्ड बैंक की जब बात हो रही है तो ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वर्ल्ड बैंक के पहले जो डेविड मालपस वो थी प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अभी उनके बाद जो है इनको रिप्लेस कौन करेंगे, न्यू प्रेसिडेंट बन जाएंगे, इंडियन ओरिजिन है अजय बांगा। देख पा रहे इमेज में ये। ठीक है, तो ये जो है ये न्यू प्रेसिडेंट बन जाएंगे वर्ल्ड बैंक। ओके, अब हम वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे। तो वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, हेडक्वार्टर्स का वाशिंगटन DC। ठीक है, वाशिंगटन DC USA में है। कब फाउंड किया गया, डेट भी इंपॉर्टेंट है, तो जुलाई 1940। ठीक है, ये आपका कब फाउंड किया गया, जुलाई 1944, हेडक्वार्टर का वाशिंगटन DC USA में। पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, हु हैज़ बिकेम द हाईएस्ट पेड एथलीट इन द वर्ल्ड फॉर 2023 आफ्टर मूविंग टू सऊदी अरेबिया अल नसर। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कौन जो हाईएस्ट पेड एथलीट बन गया है पूरे वर्ल्ड में 2023 के हिसाब से। ये कहाँ मूव करते हैं, सऊदी अरेबिया के अल नसर में। फुटबॉल प्लेयर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, देख पा रहे हो इमेज में ये। ठीक है, कहाँ के, ये पुर्तगाल के। ओके, याद रहेगा, इतना समझ में आया। हाईएस्ट पेड एथलीट हो जाए अगर क्वेश्चन पूछता है पूरे वर्ल्ड में तो फुटबॉल प्लेयर जो है इमेज में देख पा रहा हूँ, इनको रोनाल्डो जी को लगा देना। ओके, अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ कोर इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो PSEB यानी कि आपका पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड ने रिकमेंड करा था। ये CCL के CMD है। CCL यानी कि आपका सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, CCL के ये CMD है, ये देख पा रहे हो जो PM प्रसाद जी, ये कहाँ के CMD हैं, CCL के। ठीक है, तो ये जो है इनका पूरा नाम क्या है, पोलावरप्पू मल्लिकार्जुन प्रसाद। तो ये नेक्स्ट चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएंगे कोल इंडिया लिमिटेड के। याद रखिएगा, कब से जो है ये पदभार संभालेंगे, 1 जुलाई से। ठीक है, 1 जुलाई से जो है पदभार संभालेंगे। ये माइनिंग इंजीनियर है उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, और इन्होंने जो है CCL CMD जो है जिन्होंने 1 सितंबर 2020 को पदभार संभाला था, और इनको बहुत एक्सपीरियंस है, इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड बहुत एक्सपीरियंस है। ये जो है CMD भी रह चुके हैं BCCL के 2019 में। दोनों ही मतलब CCL और BCCL सब्सिडरी के ये जो CMD रह चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इतना समझ में आ गया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इंटरनेशनल लेपर्ड डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। तो यहाँ पे कहते हैं इंटरनेशनल लेपर्ड डे हम हर साल कब मनाते हैं, 3 मई 2023 को। याद रखिएगा, 3 मई 2023 को जो है इंटरनेशनल लेपर्ड डे मनाते हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन 5 है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन प्लेयर टू विन 2023 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। तो क्वेश्चन में कहना है कि 2023 का वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप हुआ। ओके, तो इसमें जो है किस यूरोपियन प्लेयर ने इसको जीता है, तो बेल्जियम के है ये लूसा ब्रासिल। देख पा रहे हो इमेज में, लूसा ब्रासिल जो है ये इन्होंने यहाँ पे जीत हासिल करी। जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, इमेज में देख पा रहे हो। तो अगर आपको स्नूकर चैंपियनशिप बोले वर्ल्ड बोले कि 2023 का वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप और जीत हासिल करे तो यूरोपियन प्लेयर, याद रखिएगा, बेल्जियम के लूसा ब्रासिल है। ओके, आगे बढ़ जाता है। क्वेश्चन में 6 हमारा, वो इज द न्यू इंडियन वुमन नंबर 3 इन चेस एंड द 11th इंडियन वुमन टू अचीव इंटरनेशनल मास्टर टाइटल। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इंडिया की नई वुमेन नंबर 3 में अपना नाम दर्ज करा इन्होंने,
और ये 11th इंडियन वुमेन हो जाएंगे जिन्होंने इंटरनेशनल मास्टर टाइटल को अचीव करा है। तो वो है वंतिका अग्रवाल, इमेज में देख पा रहे हो, ठीक है। वंतिका अग्रवाल जो है ये न्यू इंडियन वुमेन नंबर 3 इन चेस हो जाएंगी, ठीक है, और 11th इंडियन वुमेन हो जाएंगी जिन्होंने मास्टर इंटरनेशनल मास्टर टाइटल जीता है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कि इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है नेशनल वुमेन्स चैम्पियनशिप जो कि कोल्हापुर में हुआ है जैन 2023 में, उसमें इन्होंने ये जीत हासिल करी थी, ब्रॉन्ज मेडल। और इन्होंने वुमेन ग्रैंड मास्टर का टाइटल वो भी रिसीव करा था 2021 में, और वुमेन इंटरनेशनल मास्टर भी इन्होंने हासिल करा था इसका टाइटल 2017 में, ठीक है। इतना बेसिक डिटेल के बारे में मैंने आपको बताया है, बाकी याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच कंट्री विल होस्ट द इनॉग्रल एडिशन ऑफ ग्लोबल चेस लीग फ्रॉम 21 जून to 2 जुलाई 2023। क्वेश्चन में कह रहे हैं किस कंट्री ने जो है, कौन सा कंट्री होस्ट करेगा इनॉग्रल एडिशन किसका, ग्लोबल चेस लीग का। 21 जून से 2 जुलाई तक चलेगा ये। तो मैं बताना चाहूँगी दुबई जो है यूएई आपका ये होस्ट करेगा इनॉग्रल एडिशन ऑफ ग्लोबल चेस लीग, याद रखिएगा इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड द लार्जेस्ट और फर्स्ट फ्रेंचाइज बेस्ड चेस लीग जो होगा दुबई में होगा, किसके एसोसिएशन के साथ, दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के एसोसिएशन के साथ, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 6 टीम्स होंगी और 6 प्लेयर्स होंगे हर साइड से। इसमें मिनिमम 2 फीमेल्स प्लेयर होंगी और एक आइकन प्लेयर पर टीम होगा, ठीक है। तो ये बेसिक डिटेल यहाँ पे जाना जरूरी था। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच हॉलीवुड एक्टर विल रिसीव ऑनरेरी पाम डी ओल प्राइज एट कैनिस फिल्म फेस्टिवल 2023। तो किस हॉलीवुड एक्टर को ये रिसीव होगा ऑनरेरी पाम डी ओल प्राइज एट कैनी फिल्म फेस्टिवल 2023 मतलब होने जा रहा है, तो वहाँ पे किसको ये रिसीव हुआ है ऑनरेरी पाम डी ओल प्राइज। तो माइकल डगलस है, देख पा रहे हो इमेज में ये है। तो इनको जो है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन की भी और इनका जो कंट्रीब्यूशन है सिनेमा की भी बहुत ज़्यादा मतलब उच्चतम लेवल का है, इसलिए इनको ये मिला है। और 78 ईयर्स ओल्ड एक्टर है ये, और विल बी सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द फेस्टिवल ओपनिंग सेरेमनी ऑन 16 मई। तो ओपनिंग सेरेमनी 16 मई से हो रहा है। तो ये सब याद रखिएगा 78 ईयर्स के हैं, देख पा रहे हो इमेज में, समझ में आ जाएगा ऐसे ही, ठीक है। तो इनको मिला है, तो क्वेश्चन पूछे तो ये लगा दीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट हैज अपॉइंटेड फॉर्मर कर्नाटक हाई कोर्ट जस्टिस पी कृष्णा भट्ट एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बास्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में अगर आपसे ये बोले कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा दिल्ली हाई कोर्ट ने अपॉइंट करा है जो कि फॉर्मर हाई कोर्ट जस्टिस है पी कृष्णा भट्ट, उनको एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे नियुक्त किया गया है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। इंडिया डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन हैज राइजन बाय हाउ मच परसेंट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडिया में जो डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन है, ठीक है, वो बढ़ गया, कितना परसेंट बढ़ गया लास्ट के 5 सालों में। तो 22% बढ़ गया। ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कोल प्रोडक्शन के न्यू सीएम जो अपॉइंट किए गए हैं वो भी याद, न्यू सीएम भी अपॉइंट किए गए हैं वो भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 है। हु हैज़ वॉन सिल्वर इन वुमेन्स 55 kg कैटेगरी एंड द एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 हेल्ड इन साउथ कोरिया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हो इमेज में इंडियन वेट लिफ्टर है बिंदिया रानी देवी, ठीक है। तो इन्होंने जो सिल्वर जीता है वुमेन्स 55 kg कैटेगरी में। कहाँ पे, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 जो आयोजित किया गया साउथ कोरिया में, वहाँ पे इन्होंने वुमेन्स की कैटेगरी 55 kg कैटेगरी में जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है, सिल्वर मेडल जीता है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 11। द यूपी गवर्नमेंट हैज गिवन ग्रीन सिग्नल टू प्रोटेक्ट द सेटिंग अप अ स्टेट्स फर्स्ट फार्म ऑफ पार्क इन मिड डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुंदेलखंड। क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है यूपी गवर्नमेंट ने अभी हरी झंडी दिखा दी है। किस हरी झंडी दिखा दी है? एक प्रोजेक्ट को जो कि स्टेट में पहला फार्मा पार्क बनाने जा रहा है। किस डिस्ट्रिक्ट, बुंदेलखंड की किस डिस्ट्रिक्ट में ये पार्क बनेगा? तो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, याद रखिएगा। ये हो जाएगा स्टेट का, यानी कि यूपी का पहला फार्मा पार्क ललितपुर बुंदेलखंड के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में ये सेटअप किया जाएगा, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है क्वेश्चन में। न्यू लिथियम डिपॉजिट डिस्कवर्ड इन दंगना डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान आफ्टर जम्मू कश्मीर। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि हाल ही में कुछ दिन पहले जो है जम्मू कश्मीर में ऐसा कहा गया था कि न्यू लिथियम डिपॉजिट्स पाए गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं। अब दूसरे नंबर पे जो है राजस्थान आ जाता है। ये न्यू लिथियम डिपॉजिट्स यहाँ पर डिस्कवर किए गए देगाना डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के। ओके, याद रखिएगा इसको। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो इंडिया का पहला अंडर सी टनल जो है बन गया है। अब यहाँ पे इसको सिर्फ जो है जो
तो यहाँ पर देख पा रहे हो इंडिया का पहला अंडरसी टनल इज इन मुंबई सेट टू ओपन बाय नवंबर 2023। तो नवंबर 2023 में जो है ये ओपन किया जाएगा सबके लिए, ठीक है। तो मुंबई में बेसिकली है ये। तो हाई स्पीड कोस्टल रूट एम्स टू रिड्यूस द 45 मिनट पीक टाइम ट्रिप फ्रॉम गिरगांव टू वर्ली टू ओनली 10 मिनट्स। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि गिरगांव से वर्ली जाने के लिए आपको 45 मिनट लगता है फ्रंट, लेकिन अब जो है आपको सिर्फ 10 मिनट लगेगा, मात्र 10 मिनट लगेगा। याद रखिएगा जो डायमीटर है इस टनल का वो कितना है, 12.19 मीटर है, जो कि 17 से 20 मीटर जो है सी लेवल के नीचे है। अबाउट 1 किलोमीटर पार्ट इज अंडर द सी। तो मतलब 1 किलोमीटर का जो पार्ट है इसका पूरा सी के अंदर में आ जाएगा, है ना। तो इसलिए वहाँ के अंदर जो है पूरा बनाया गया है ये, ठीक है। तो ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। डिस्ट्रिक्ट इन द साउदर्न इंडियन स्टेट ऑफ केरला बिकेम द फर्स्ट ODF प्लस डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट सदर्न इंडियन स्टेट यानी कि केरला में कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है पहला ODF प्लस डिस्ट्रिक्ट बन गया है भारत का। तो वयनाड डिस्ट्रिक्ट जो है केरला का वो पहला ODF प्लस डिस्ट्रिक्ट बन गया है, याद रखिएगा, भारत का। तो ये ODF क्या होता है पहले तो ये जानो ना। ODF तो ODF मतलब होता है ओपन डेफिकेशन फ्री, ठीक है, ओपन डेफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच जो यहाँ पर नहीं करते हैं उसकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये मतलब पहला डिस्ट्रिक्ट हो गया है जिसने ये चीज़ बंद कर दिया एक तरीके से, मतलब बहुत ही कम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओपन डेफिकेशन फ्री बोल रहा है, तो ओपन डेफिकेशन मतलब जहाँ पे ये ओपन मतलब खुले में शौच ना हो, तो उसको यहाँ पे बताया गया कि केरल का जो पहला डिस्ट्रिक्ट है वो पूरा ODF प्लस डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो ODF प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो ये एक आपका स्वच्छ भारत मिशन का पार्ट है, जो कि 2 अक्टूबर 2014 में इसको लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, ताकि आपको सफाई और सैनिटेशन मिले पूरे प्रॉपर कंट्री में, ओके। वयनाड डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये पहला पोजीशन लाया है ODF प्लस में रैंकिंग में, 3 स्टार कैटेगरी फॉरवर्ड बाई मचेरियल डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र में जो मचेरियल डिस्ट्रिक्ट है वो दूसरे नंबर पे, और अनूपपुर मध्य प्रदेश का तीसरा डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़े, क्वेश्चन ही पूछा गया था, विच स्टेट रैंक द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट बाय द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे। तो कौन सा स्टेट को जो है मोस्ट इनोवेटिव स्टेट में रैंक मिला है बाय द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे के द्वारा, कर्नाटक को मिला, याद रखिएगा। यहाँ पे देखो, द सर्वे फाउंडेड दैट कर्नाटक ओवरऑल इज द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट फॉलोड बाय दादरा एंड नगर हवेली। अब यहाँ पे एक सर्वे किया गया है, तो सर्वे में पाया गया कि कर्नाटक जो है मोस्ट इनोवेटिव स्टेट है। इसके बाद इसके बाद जो दादरा एंड नगर हवेली का आता है, उसके बाद दमन एंड दीव का, फिर आपका तेलंगाना, उसके बाद तमिलनाडु का आता है इनोवेटिव स्टेट की बात करें तो, ठीक है। तो ये सर्वे हुआ, याद रखिए कर्नाटका याद रखना आपको मोस्ट इनोवेटिव स्टेट में अपना नाम दर्ज किया है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। महाराष्ट्र डेप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हैज रिसेंटली अनवील्ड अ स्टेटस ऑफ मराठा वॉरियर किंग ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज इन विच कंट्री। अभी महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने एक स्टैचू मराठा वॉरियर्स किंग यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू अभी अनवील करा है। किस कंट्री में करा है? मॉरिशियस में करा है, ठीक। कहाँ पे किया है? मॉरिशियस, याद रखिएगा, यहाँ पे किया है। क्वेश्चन 15 है, विच कंट्री बेस्ड कंपनी SBI बैंक लॉन्च इट्स ऑन AI चैटबॉट गीगा चैट टू कम्पीट विद ओपन AI चैट GPT। जैसे कि आप सभी को बता दो, चैट GPT सबको ही सुना होगा, तो ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट GPT जो है, इससे कम्पीट करने के लिए किस कंट्री ने अपना एक कंपनी SBI बैंक जो है इसने लॉन्च करा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट गीगा चैट। जैसे चैट GPT उसी तरीके से गीगा चैट उन्होंने इसको लॉन्च करा है, ताकि ये किससे कॉम्पीट करे? चैट GPT से। तो रशिया ने ऐसा करा है, ठीक है। रशिया की रशिया की बेस्ड कंपनी है SBI बैंक, इसने लॉन्च करा है AI चैटबॉट गीगा चैट। याद रखिएगा, गीगा चैट पर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो गीगा चैट आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन द न्यूरल नेटवर्क एसेंबल्स मॉडल कॉल्ड न्यूरल ओमनी मॉडल नेटवर्क विथ नॉलेज अवेयरनेस। तो ये बेसिकली ये आर्किटेक्चर इसका है, समझ लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 7 मई। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2023? तो 7 मई को क्या ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड एथलेटिक डे। ये कब से जो सेलिब्रेट किया जाएगा ना, याद रखिएगा। तो नीरज चोपड़ा, जैसे कि आप सभी को पता कि जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता जैवलिन थ्रो में, है ना, टोक्यो ओलंपिक्स में, तब से जो है वर्ल्ड एथलेटिक डे जो है डेडिकेट करने के लिए जो है यहाँ पे ये वन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो उसका थीम क्या रहा वर्ल्ड एथलेटिक्स डे का 2023 का? एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगनिंग। तो ये थीम रहा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु वेर अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज 2023 इन द फिक्शन कैटेगरी।
तो फिक्शन कैटेगरी में जो है इनको अवार्ड मिला है पुलित्जर प्राइज 2023। तो बारबरा किंग्सोल्वर दीपारो अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं, ये बुक है इनकी। और एन हर्नाज दियाज अर्जेंटीना राइटर, अर्जेंटीना की राइटर है, यहाँ पे देख पा रहे हो ट्रस्ट, ठीक है, हर्नाज दियाज। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इनको मिला है पुलित्जर प्राइज 2023 के लिए फिक्शन कैटेगरी में। ओके, याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 है, हु लॉन्च द हिंदी वर्जन ऑफ साइबर क्राइम नेम साइबर एनकाउंटर्स। तो अभी हाल ही में हिंदी वर्जन लॉन्च हुआ है साइबर क्राइम का, इसका नाम है साइबर एनकाउंटर्स। यहाँ पे देख पा रहे हो साइबर एनकाउंटर्स। तो ये किसने लॉन्च करा है? तो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी जी, इन्होंने लॉन्च करा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये बुक जो है को ऑथर किया गया है स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी है स्टेट के अशोक कुमार, और उनके फॉर्मर डीओडो साइंटिस्ट रहे ओपी मोनोचा। तो ये दोनों जो मिल के जो है इसके को ऑथर हैं इस बुक के, याद रखिएगा। इट विल सर्व टू इंस्पायर पीपल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम साइबर क्राइम। तो बेसिकली इस बुक में क्या दिया हुआ है, इस बुक में ये बताया गया है, ये इंस्पायर किया गया आपको एक तरीके से लोगों को, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके खुद को साइबर क्राइम से होने वाले जो भी साइबर क्राइम हो रहे हैं उनसे आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं, इंस्पायर की गई हैं आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, द ट्रेलर ऑफ लव इन 90s, द फर्स्ट फिल्म मेड इन विच तांगिल लैंग्वेज हैज लॉन्च बाय यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू इन न्यू दिल्ली। तांगिल इज अ लैंग्वेज ऑफ विच इंडियन स्टेट। क्वेश्चन में कर रहा है कि जो ट्रेलर है लव इन 90s, ये पहली फिल्म है जो बनाई गई है तांगिल लैंग्वेज में, ठीक है। ये लॉन्च कर दिया गया यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है किरण रिजिजू, न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है इन्होंने। तांगिल जो है ये एक लैंग्वेज है, किस इंडियन स्टेट का लैंग्वेज है? तो आंध्र प्रदेश का लैंग्वेज। तो हमने यहाँ से एक लैंग्वेज का क्वेश्चन देखा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। याद रखिए यहाँ पे एक भाषा बोली जाती है, लैंग्वेज है तांगिल, याद रखिएगा तांगिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु हैज वॉन द मेन सिंगल टाइटल मैंड्रिल ओपन 2023। जबरदस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से। तो मैड्रिड ओपन 2023 हुआ, उसमें मेन सिंगल टाइटल किसने अपना करा है? कार्लोस अल्कारेज ने करा है, ठीक है, कार्लोस अल्कारेज ने करा है। जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु हैज बीन नेम्ड एज स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। क्वेश्चन में कह रहा है किसे जो है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड से नवाजा गया है, इसको नेम किया गया है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। अर्जेंटीना फुटबॉलर है लियोनेल मेसी, सबको पता होगा। तो अर्जेंटीना ने जब जीत हासिल करी है इसमें, तो ये सबको पता है। तो इनको जो है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जो है इनका नाम इनके नाम किया गया है वो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के समय। तो अर्जेंटीना फुटबॉलर लियोनेल मेसी, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दाउकी लैंड पोर्ट विच वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया दाउकी लैंड पोर्ट। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है कि कहाँ पे लोकेटेड है, किसके बीच में? इंडिया और किस कंट्री के? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है ये, याद रखिएगा, दाउकी लैंड पोर्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, PESB रिकमेंड्स whom एज चेयरमैन ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन में कह रहा है कि PESB जो ने रिकमेंड करा है किसे? चेयरमैन ऑफ पावर फाइनेंस कमीशन, चेयरमैन ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इमेज में देख पा रहा हूँ परमिंदर चोपड़ा जो है, इनको जो अपॉइंट किया गया एज अ चेयरमैन, ठीक है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन 23 है, बैडमिंटन एशिया अपॉइंटमेंट हुआ है चेयरमैन ऑफ टेक्निकल ऑफिशियल कम्युनिटी। जबरदस्त क्वेश्चन है। तो बैडमिंटन एशिया ने अभी अपॉइंट करा है चेयरमैन टेक्निकल ऑफिशियल कमेटी के तौर पे किसी उमार रशीद को जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जॉइंट सेक्रेटरी रहे हैं, याद रखिएगा। तो इनको जो है अपॉइंट किया गया, बैडमिंटन एशिया इनको चेयरमैन अपॉइंट किया है टेक्निकल ऑफिशियल कमेटी के तौर पे। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, हु हैज़ बीन चूजन फॉर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस्टिजियस रेडिकल फेलोशिप। अभी किसी ने, अभी जो है क्वेश्चन में कह रहा है कि किसको जो है चूज़ किया गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रेस्टिजियस रेडिकल फेलोशिप के लिए। तो बायोलॉजिस्ट सत्यभामा दास बीजू, इमेज में देख पा रहे हो, ये जो है फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया भी इनको बोला जाता है, ठीक है। तो इनको चूज़ किया गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेस्टिजियस रेडिकल फेलोशिप के लिए। याद रखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन में आपसे बोले तो फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? तो बायोलॉजिस्ट सत्यभामा दास बीजू है, ओके। क्वेश्चन 25 है हमारा, हु टेक चार्ज एज चेयरमैन ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। अभी क्वेश्चन में कह रहा है कि किसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट का चेयरमैन बना दिया गया है? तो रथेंद्र रमन है, रथेंद्र रमन है, इमेज में देख पा रहे हो, इनको बना दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट का चेयरमैन। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कुछ डेज है इंपॉर्टेंट, देख लो। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाते हैं, बिल्कुल। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, ये भी 8 मई को ही मनाते हैं, याद रखिएगा। वर्ल्ड नर्स और आवर फ्यूचर, ये जो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, ये इंटरनेशनल नर्स डे हम लोग 12 मई को मनाते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
1 रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे, ये दोनों ही बोलते हैं इसको, ये हर साल 8 मई को मनाया जाता है टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हेनरी डुनांट। ठीक है, हेनरी डुनांट के बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे हम ये मनाते हैं। थीम जो है इस साल का रहा है क्या, एवरीथिंग वी डू कम्स, वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो, एवरीथिंग वी डू कम्स हैशटैग फ्रॉम द हार्ट, ये इसका थीम है। और थीम जो है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे का बोलेंगे तो ये बी अवेयर शेयर केयर, ये इसका थीम है, याद रखिएगा। थैलेसीमिया क्या एक इनहेरिटेंट डिसऑर्डर है जहाँ पे ऑक्सीजन जो है प्रोटीन कैरी करता है ब्लड में, जिसको हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं, और जो रेड ब्लड सेल होता है वो कम होता है इन कंपेरिजन टू नॉर्मल। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है फैटिक, वीकनेस और स्लो ग्रोथ हो जाता है हमारे बॉडी का, इसको थैलेसीमिया बोलते हैं बेसिकली। ठीक, क्वेश्चन 26 है, लार्सन एंड टुब्रो बोर्ड हैज अपॉइंटेड हूम एज चेयरमैन एंड एमडी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। तो लार्सन एंड टुब्रो की बात करेंगे तो इन्होंने जो है अपना चेयरमैन अपॉइंट करा है। ठीक है, वो कौन है, एस एन सुब्रमण्यम। ठीक है, 1 अक्टूबर से अपना पदभार संभालेंगे, एस एन सुब्रमण्यम इमेज में देख पा रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते, क्वेश्चन 27 है, इंडिया इज सेट टू गेट इट्स फर्स्ट पॉड टैक्सी बिटवीन वेयर। जबरदस्त क्वेश्चन भैया, पॉड टैक्सी बोल रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया ने जो है सेट करने जा रहा है अपना पहला पॉड टैक्सी, कहाँ से कहाँ तक खेलेगी, देखो भाई, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जेवार में है, वहाँ से लेकर फिल्म सिटी, ये दोनों को कवर करेगी बेसिकली, यहीं तक चलेगी फिलहाल में, और उसके बाद देख जैसा सही लगेगा तो फिर आगे जो है इसको बनाया जाएगा, जो भी होगा। तो बहुत छोटी सी है, व्हाइट कलर की है, जस्ट मस्त लग रही है देखने में, तो ये थोड़ा याद रखिएगा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जेवार में, वहाँ से लेकर फिल्म सिटी तक जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन 28 है, एंड हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। अभी हाल ही में किसे जो है इंटरिम एमडी और सीईओ बना दिया गया है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का, तो राजीव धार को बना दिया गया, बीच में देख पा रहा हूँ ये है, इनको बना दिया गया एमडी और सीईओ। ठीक है, निफ का। अब क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, विच इंस्टीट्यूट सक्सेसफुली कंडक्ट ट्रायल रन ऑफ ब्लड बैंक डिलीवरी अंडर आई ड्रोन इनिशिएटिव। अब एक इनिशिएटिव है आई ड्रोन इनिशिएटिव जो है, तो इसके अंडर में कौन सा इंस्टीट्यूट ने सक्सेसफुली एक ट्रायल कंडक्ट करा है, जिसमें क्या किया है कि ड्रोन में जो है जो ब्लड बैग होता है उसको हम उस पर रख देंगे और ये डिलीवर कर देगा जाके जहाँ जहाँ एड्रेस होगा, कहाँ पे ये अपलोड होगी इसको। ठीक है, तो इसको ट्रायल कंडक्ट करा था, तो ये सक्सेसफुली हो गया है। तो ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसको सक्सेसफुली कंडक्ट करा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको जबरदस्त क्वेश्चन है। सो आज का करंट अफेयर्स यही तक था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।